अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, हमारे हाजमे का अमल उस वक्त शुरू हो जाता है जब ग़ज़ा मुंह से गुज़र कर हमारे मैदे में दाखिल हो जाता है। ग़ज़ा के हज़म होने का इन्हिसार अमीनो एसिड, ग्लूकोज और रोगनी तेज़ाबों पर होता है। अगर मैदे का फ़ाल और हाज़मे का अमल ठीक हो तो आंतों में ग़ज़ा के जज़ब होने के बाद फ़ुज़ला ख़ारिज हो जाता है और गैस का दर्द नहीं होता। इस पूरे निज़ाम का असर दौरान खून पर भी पड़ता है। अगर जहरीला और बेकार मादा जिस्म से पूरी तरह ख़ारिज नहीं हो पाता या इसका कुछ हिस्सा खून में शामिल हो जाता है तो इसकी वजह से पूरा बदन मुतासिर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ग़ज़ा मैदे में दाखिल होती है तो खून की काफ़ी मिकदार हाज़मे के अमल में मदद देने के लिए पहुंच जाती है। खून ही की मदद से एक किस्म की रतूबत पैदा होती है। ये रतूबत ग़ज़ा को उस शक्ल में तब्दील करती है जिसे जिस्म हज़म कर सके, यानी इसके मुफीद अज्जा को खून में तब्दील होने के काबिल बनाती है और गैर ज़रूरी मवाद को आंतड़ियों की तरफ धकेल देती हैं। जब कोई शख्स उस वक्त जब तक कि उसके मैदे को हज़म करने के लिए खून की मदद की ज़रूरत हो ज़हनी तनाव या गलत जिस्मानी पोजीशन में होगा तो खून मैदे की तरफ नहीं जा पाएगा बल्कि दिमाग की तरफ चला जाएगा। नतीजा ये होगा कि मैदा अपना अमल ठीक तरह से काम नहीं करेगा और मैदा रतूबत पैदा नहीं होगी या बहुत कम पैदा होगी। इसके बायस ग़ज़ा ठीक तरह हज़म नहीं हो पाती। कुछ लोगों को गैस का दर्द उल्टे हाथ या कंधे में या पीठ में महसूस होता है और वो समझते हैं कि उन्हें दिल का दर्द है। जब हम तेज़ तेज़ खाना खाते हैं या जूस पीते हैं, च्युइंगम, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम या और चूसने वाली अशिया खाते हैं तो कुछ हवा हमारे पेट में दाखिल हो जाती है। इससे भी गैस की तकलीफ़ हो सकती है। यूँ तो कुदरती तौर पर गैस खारिज हो जाती है, मगर जिनका हाजमा ख़राब रहता हो या कब्ज़ रहता हो तो वो हवा उनके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द की वजह बन जाती हैं। फौरी तौर पर गैस ख़त्म करने के घरेलू टोटके आप घर बैठे आसानी से पेट की गैस ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह नाश्ते में पानी या दूध में इसबगोल के छिलके घोल कर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, सौंफ को तवे पर भून कर किसी डब्बे में भर कर रख लें। सुबह शाम को एक एक चम्मच खा लिया करें, गैस नहीं होगी। नंबर 3, सुबह चाय का इस्तेमाल भी गैस ख़त्म करता है। नंबर 4, इलायची के पाउडर को 1 गिलास पानी के साथ पिए, फौरी दर्द में आराम आ जाएगा। नंबर 5, सौंफ की चाय पीने से भी गैस के दर्द में आराम आ जाता है। नंबर 6, खाने को चबा चबा कर खाने से गैस नहीं होती। तेज़ तेज़ खाना खाने से मैदे पर ज़ोर पड़ता है और दर्द होता है। नंबर 7, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 8, खाना खाने का वक्त मुकर्रर करें और उसकी पाबंदी करें। नंबर 9, खाने में अदरक, काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर 10, चाय की जगह सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 11, कानों में लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च इस्तेमाल करें। नंबर 12, लहसुन की सूप का इस्तेमाल भी गैस के दर्द में मुफीद है। नंबर 13, हल्दी का इस्तेमाल कानों में ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर 14, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च और पुदीने की चाय बनाकर निहार मुंह या सोते वक्त पीने से गैस नहीं होती। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।